कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनमें बहुत अधिक समानता दिखाई देती। तब हम यही कहते हैं कि यह सब संयोग से हुआ होगा, यानी कि इत्तेफाक से यह घटना घटित हुई होगी। आज हम दूसरे एपिसोड में आपको कुछ ऐसी घटनाओं से अवगत करवाएंगे जो इतिहास के रहस्यमयी संयोग की श्रेणी में शामिल हैं। तो आइए चलते हैं, वह कौन सी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हैं जो संयोग की श्रेणी में आती हैं। यह घटना है साल 1930 की, जब डेट्रॉयट शहर एक जोसेफ फिगलॉक नामक एक शख्स गली में जा रहा था। तभी अचानक एक इमारत की खिड़की से एक बच्चा उनके ऊपर आ गिरता है। इस घटना में जोसेफ और वह बच्चा दोनों बच जाते हैं। इस घटना के ठीक एक साल बाद जोसेफ फिर उसी गली से गुजर रहे थे। संयोग से वही बच्चा उसी इमारत की खिड़की से फिर उनके ऊपर आ गिरता है। इन दोनों घटनाओं में जोसेफ और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है ना हैरानीजनक संयोग। ऑस्ट्रिया के एक फेमस पोर्ट्रेट पेंटर जोसेफ एगेनर, जो महज 18 साल के थे, तब उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जब वे फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी रहस्यमयी तरीके से एक मॉन्क उनके सामने आ जाता है और जोसेफ अपनी आत्महत्या का इरादा टाल देता है। 4 साल बाद जोसेफ फिर से फांसी लगाकर खुद को मारना चाहते हैं, लेकिन फिर वही मॉन्क अचानक उन्हें दिखाई पड़ते हैं और उन्हें आत्महत्या करने से रोक देते हैं। 8 साल बाद जोसेफ की पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फिर से उसी तरह की स्थिति पैदा होने के कारण उनकी फांसी पर रोक लग जाती है। आखिर 68 साल की उम्र में जोसेफ पिस्टल से आत्महत्या कर ही लेते हैं, परंतु वही मॉन्क उनकी फ्यूनरल सेरेमनी यानी कि अंतिम विदाई यात्रा में भी मौजूद होते हैं। आखिरी समय तक भी जोसेफ को यह नहीं पता चल पाया कि आखिर वो मॉन्क कौन थे और कहां से आए थे। अगले संयोग की बात करते हैं। अमेरिका के ओहियो स्टेट में 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए। दोनों भाइयों को जन्म से ही एक दूसरे से अलग कर दिया गया। दोनों भाई बिना एक दूसरे की जानकारी के अलग अलग फैमिली में पढ़े बड़े हुए, लेकिन जब वे बड़े हुए और एक दिन इत्तेफाक से उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई, तो वे ये देखकर हैरान रह गए। उन दोनों की जिंदगी में गजब की समानताएं थी। दोनों फैमिलियों ने अपने अपने बच्चों के नाम जेम्स रखे थे। वे दोनों बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बने। दोनों की पत्नियों का नाम सैम था। दोनों का एक एक बेटा था और दोनों ने ही अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखा था। दोनों ने ही अपनी पत्नी को डाइवोर्स दिया और दूसरी औरत से शादी की। फिर दोनों पत्नियों का नाम भी सैम था। ये थे गजब के संयोग। अगली घटना की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बेटे रॉबर्ट लिंकन एक दिन एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से गिर गए और एडविन बूथ नामक एक व्यक्ति ने उनकी जान बचाई। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एडविन बूथ के भाई जॉन विल्किस बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। है ना संयोग। जिस परिवार के आदमी की जान बचाई, उसी परिवार के आदमी ने हत्या कर दी। अगली घटना भी कुछ विचित्र है। अमेरिका के 2 पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की, दोनों की जिंदगी के बीच काफी हैरान करने वाले संयोग हैं। पहले बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन को 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। पूरे 100 साल के बाद 1960 में जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। दोनों राष्ट्रपतियों की हत्या उनकी पत्नी की मौजूदगी में हुई थी। दोनों की हत्या भी शुक्रवार के दिन ही हुई थी और दोनों राष्ट्रपतियों के सिर में ही गोली मारी गई थी। अब्राहम लिंकन के हत्यारे जॉन विल्किस बूथ का जन्म 1839 में हुआ था और जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ऑसवाल्ड का जन्म पूरे 100 साल बाद 1939 में हुआ था।
और इतना ही नहीं, इन दोनों हत्यारों को इनकी सुनवाई से पहले ही मार दिया गया था। हमारे संयोग और महासंयोग की बात कैसी लगी जानकारी? इस तरह की रोमांचक जानकारियां ट्रुथ वर्ल्ड निरंतर आपके समक्ष पेश करता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। हमारी समूची जानकारियां हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। जल्द मिलेंगे।